everyone, welcome back to my channel Sejal with Vanshika Soni. So in this video we'll be covering about my teachers, resources, मैथ्स के नोट्स कैसे बनाने हैं, जीके जीएस की स्ट्रैटेजी और सारे डाउट्स ऑलमोस्ट कवर किए जाएंगे जो कि एक एस्पिरेंट के माइंड में होते हैं, स्पेशली फीमेल सब्सक्राइबर्स के लिए भी है। और जो लोग सब्सक्राइबर नहीं है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल पे आपको एक एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट फील वीडियोज़ मिलेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। मैथ्स के नोट्स कैसे बनाएं, प्रॉब्लम होती है एस्पिरेंट के माइंड में कि नोट्स कैसे हैं। तो अगर स्ट्रैटेजिकली चलोगे तो आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा है। तो नोट्स बनाने कैसे हैं, सी आपको एक ऐसा लाइनर करके लिख लेना। जैसे कि नर्वस सिस्टम में चैप्टर पढ़ रही हूँ तो उसमें टीचर्स ने जो जो पॉइंट्स लिखवाए मुझे लगे कि ये नोट करने ज़रूरी है, मैंने सारे पॉइंट्स नोट कर लिए। उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पे ऐसा एक क्वेश्चन डाला, उसके बाद उसका छोटा सा सोल्यूशन करके डाल लिया। बहुत लेंदी वे में नहीं डालना, आपको जितना क्रिस्प बनाओगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद फिर मुझको ये क्वेश्चन लगा नोट करने वाला, तो मैंने क्वेश्चन नोट किया, उसका फिर सोल्यूशन। हर क्वेश्चन मैंने नोट करती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन बाद में मुझे फंस सकता है, वो नोट करती हूँ। एक फॉर्मूला नोट किया, उसके बाद क्वेश्चन नोट कर लिए। फिर आगे चल के कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा जो लग रहा था कि हाँ बार बार फंस रहा है मेरा, उसको भी नोट कर दे चलती हूँ। लेकिन कभी भी टीचर के पढ़ाते वक्त मैं वहाँ पे उनका क्वेश्चन सॉल्व करे तो मैं चुप नहीं होकर बस देखती नहीं रहती हूँ लेक्चर। मैं ऐसे पेजेस अपने साथ रखती हूँ, बहुत सारे पेजेस है, मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर कोई भी टीचर क्वेश्चन पढ़ा रहा है तो मैं कभी भी अपना हाथ ऐसे खाली नहीं रखती हूँ। या तो मेरे हाथ से नोट्स बन रहे होंगे और या तो मेरे हाथों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो मैथ्स के नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। अब बारी आती है कि नोट्स बना लिए, उसको रिविजन कैसे करना, क्योंकि मैथ्स में रिविजन थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखो आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, उसके बाद में उसको बंद करके रख दोगे तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैथ्स के नोट्स बनाने के बाद में आपका जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो उसके बाद में आपको कॉपी बंद करके वापस से नोट्स को एक बार अपने मेमोराइज करना है। उसके बाद में वो नोट्स को हो गया आपका। एट द एंड ऑफ द डे ट्राई करो कि क्लासरूम में जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए गए हैं उसको वापस से सॉल्व करो। फिर जो क्वेश्चन फंस रहा डाउट को मार्क कर लो, क्योंकि वो आगे चल के आपसे फिर फंस सकता है, तो उसको वापस से रिविजन करना। फिर नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठो मैथ्स तो फिर प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर एक बार रिवीजन कर लो, लेक्चर को नहीं, नोट्स को जो आपने बनाया था। इस तरीके से मैथ्स का रिवीजन होता है और आपको आगे बढ़ते जाना है तो पीछे का जितना भी रेगुलर रिवीजन करते चलना है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसे मैथ्स के नोट्स बनने हैं और ऐसा रिवीजन होना है। सो नंबर 2 डाउट होता है कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक दिन पहले का रिवीजन कर लेते हैं लेकिन फिर आगे बढ़ जाते हैं तो सोचते हैं वो ज़्यादा हो गया, अब उसको क्या करें रिवीजन। तो इसलिए कहते हैं नोट्स होते हैं क्रिस्प बनाओ, और रोज़ थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा लेकिन वो लीव में आगे चल के आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो प्रीवियस नोट्स जितने भी आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं उसको पढ़ते चलो, उसको स्किप नहीं करना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो अगर आज आप कर लेते तो कल का आपको बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप आगे बढ़ोगे और फिर जब आपको रिवीजन करना होगा और वापस उन नोट्स को खोलोगे तो वो बहुत ही न्यू लगेंगे, आपको लगेगा कि मैंने लिखा ही है। इसलिए अगर वो चीज़ नहीं चाहिए तो रेगुलर रिवीजन करते चलना है। जितने लेक्चर्स होते जाएं, जितने नोट्स बनते जाएं, उसका पूरा रिवीजन करते चलना है। आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप लास्ट डे का चाहे 10, 15, 20 मिनट जितना भी टाइम रहा है पूरे नोट्स रिवीजन करने हैं। अब आता है नेक्स्ट डाउट कि मैं रिसोर्सेज क्या क्या यूज़ करती हूँ, मैं टेस्ट कहाँ पे देती हूँ, मैं क्लासेस किन टीचर्स की करती हूँ, मैं सेक्शन मॉक कहाँ से देती हूँ, मैं फुल लेंथ मॉक कहाँ से दे सकते हैं, बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, सो मैं मैथ्स गगन सर से पढ़ती हूँ और उनके बैच में जो सेक्शन मॉक प्रोवाइड होता है वो वहाँ से मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और बुक के लिए मैं आदित्य रंजन सर की प्रैक्टिस सेकेंड एडिशन बुक ऑफ एसएससी सीजीएल की प्रैक्टिस करती हूँ। बाकी अगर आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट रैंकिंग पे टॉपिक वाइज टेस्ट प्रोवाइडेड रहते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। इंग्लिश में अमन सर से पढ़ती हूँ और उनकी बुक है एरर प्रो, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। अगर वो नहीं है तो उसका पीडीएफ आप मुझसे इंस्टा पे मांगना, मैं आपको दे दूंगी। बाकी एरर प्रो के अलावा मैं जो क्लासरूम में सर क्वेश्चंस कराती हूँ उनको साथ साथ करती रहती हूँ। मैं कभी भी क्लास के दौरान स्टॉप नहीं होती हूँ, मैं हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहती हूँ। और अगर उनके कराए क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो बहुत पूरे टाइप के क्वेश्चन कवर किए रहते हैं। तो आप अमन सर को देख सकते हो, बेस्ट टीचर है इंग्लिश के लिए। देन आता है रीजनिंग के लिए मैंने बैच ले रखा था पीयूष वाशे सर का। तो अभी मैं उनके बैच से पढ़ नहीं रही हूँ, बट उनके प्रैक्टिस सेट्स यूट्यूब पे पड़े रहते हैं तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। और रोजगार विद अंकित भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाते हैं और उनका सोल्यूशंस इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपको अदर नीड पड़ेगी नहीं। और स्टिल रीजनिंग में क्या होता है ना कि बहुत लोग बैच ले लेते हैं, जैसे मैंने भी किया था। तो रीजनिंग के लिए बेस्ट रहता है कि आप अपनी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहो, उससे ही आप अच्छे हो जाओगे। कोई भी डाउट बीच में आ रहा है किसी भी टॉपिक से, वो टॉपिक की वीडियो आप यूट्यूब पर देखो, ये बेस्ट अप्रोच होती है रीजनिंग पढ़ने की।
लास्टली आती है जीएस। बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन इसको बहुत ही इजी मैं बनाऊंगी। जीएस के लिए सबसे पहले अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो नवीन सर से पढ़ लो, और अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो परमार सर से पढ़ लो। अब उनके क्विजेस को कैसे सॉल्व करने, तो सर अपने क्लासेस में क्विजेस सॉल्व करवाते हैं ऑलरेडी, और बाकी वो पीडीएफ में प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी उनकी बुक आती है, वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो। टॉपिक वाइज अगर आपको सॉल्व करना है तो टेस्ट रैंकिंग पर क्विजेस बहुत सारी पड़ी हुई हैं जीएस के, आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर अगर बुक आपको एडिशनली चाहिए तो आप दिशा पब्लिकेशन की बुक यूज़ कर सकते हो, पिनिकल भी है, तो इन सब में लेटेस्ट एडिशन अगर आप लेते हो तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब बारी आती है कि करंट अफेयर कहाँ से करें, तो करंट अफेयर के लिए बहुत सारे टेलीग्राम पे चैनल्स रहते हैं जो कि मंथली वाइज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, और आपको कभी भी करंट अफेयर कोशिश करनी है कि मंथली ही करें। अगर आप इकट्ठा लेकर के रेगुलर बैठ जाएंगे तो आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट है बट आपको पता नहीं है ना, आप कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि किस ईयर का कितने मंथ बैक का क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। तो कोशिश करो कि आप 1 साल पहले तक का इसमें कवर किए रहो। और नेक्स्टली ये है कि मंथली पीडीएफ पढ़ो, और रिवीजन के लिए जो पीडीएफ पढ़ रहे हो उसका जाकर के यूट्यूब पे वीडियो देख लो। कोई भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि मंथली प्रोवाइड करते हैं। कोशिश करो कि हाफ ऑफ आवर रेगुलरली करंट अफेयर को सिर्फ दो, कवर हो जाएंगे अच्छे से, 1 साल के काफ़ी हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक की, तो स्टैटिक के लिए रामबाण बुक आती है। बाकी परमार सर खुद भी स्टैटिक का पूरा क्वेश्चन पोर्शन कवर किए हुए हैं, तो आप स्टैटिक वहाँ से भी देख सकते हो। बाकी स्टैटिक बहुत सारे यूट्यूब लेक्चर्स हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर्स और सारी चीज़ों को कवर करते हैं, तो आप स्टैटिक वहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी बुक्स भी आती हैं, 1 लाइनर बुक्स आती है, वो भी आप पढ़ सकते हो। अगर कोई बुक पूछोगे तो रामबाण स्टैटिक के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट डाउट बेसिकली सबके माइंड में होता है कि हमने पढ़ भी लिया, अब हमको मॉक कहाँ पे देने हैं। तो मॉक के लिए मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म सजेस्ट कर रही हूँ, बेस्ट है। बिलीव में अगर आप वहाँ से मॉक्स देते हो तो आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन हो सकेगी, आप खुद का एनालिसिस कर सकोगे। तो नंबर 1 पे आता है टेक्स्ट बुक, फिर आता है ऑलिव बोर्ड, फिर दी पंडित्स और टेस्ट रैंकिंग। ये सारे प्लेटफॉर्म बेस्ट है। यहाँ पे आप टॉपिक वाइज सेक्शन मॉक भी दे सकते हो, फुल लेंथ मॉक भी अच्छे से दे सकते हो। बहुत छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जिनको मैं कर रही हूँ। नंबर ऑफ आवर्स, तो कभी भी आप नंबर ऑफ आवर्स देख के पढ़ाई मत करो, क्योंकि किसी किसी का कैपेसिटी होता है, कोई 3 आवर्स में अपने लेक्चर कंप्लीट कर लेता है मैथ्स के, कोई जो 2 घंटे में ही कवर कर लेता है, किसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस प्रैक्टिस करता रहता है। तो ऐसे किसी से भी उसके स्टडी आवर्स पूछ करके अपने आप को नहीं एज्यूम करना चाहिए। आपको एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे भी लग सकते हैं, आपको एक सब्जेक्ट के लिए 1 घंटा भी लग सकता है। बात करते हैं प्री और मेंस की। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग से ही आप अगर कोई भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्री और मेंस के दोनों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलो, जिससे कि आगे चल के आपके पास मेंस के लिए बहुत टाइम नहीं बचता है। आप आगे चल के मेंस का पर्टिकुलर बैच भी लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, कैसे भी मैनेज कर सकते हो। बट अगर आप स्टार्टिंग से अपने आप को उसे अकॉर्डिंग मैनेज करके चलोगे तो आपको आगे ही कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो बेटर है कि प्री और मेंस के लिए कभी भी अलग अलग पढ़ाई मत करें, आप साथ साथ सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। फिर बात करते हैं टीचर्स के लफड़े। अभी कुछ टाइम पहले जितने सारे लफड़े चल रहे थे, जितना भी प्रोटेस्ट सब कुछ चल रहा था, आप उसमें पढ़े, आपको क्या रिसीव, हाथ में कुछ आया नहीं आया, आपका टाइम वेस्ट हुआ और टीचर्स चल रहे हैं। तो इसलिए कभी भी कुछ भी ऐसा प्रोटेस्ट हो रहा हो, कुछ भी, उसमें ज़्यादा वेट अपने आप को मत करो, क्योंकि मेंटली सिर्फ उसमें इन्वॉल्व होगी, कहीं ना कहीं आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। आपको हर टाइम मन करेगा कि अच्छा आप कुछ हुआ उसको देखूं उसको देखूं। तो इसलिए बेसिकली मैं इतना बताऊंगी, कभी भी इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो। आप अपने लेक्चर्स को कंटिन्यूसली करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, रिविजन करते रहो। राइट अप्रोच सिर्फ इतना है कि दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, अपने माइंड को डीक्लटर करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखो। कुछ भी हो रहा है आपसे मतलब नहीं है, आपका मतलब सिर्फ इसकी जब नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म फिल करना, पेपर देने जाना, उससे पहले सारी पढ़ाई अपनी कंप्लीट रखनी है, मॉक्स खूब सारे दे लेने हैं। ओके, सो आप कुछ भी फॉलो करो, बस पढ़ाई करो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू like it. Hit that subscribe button and like button. Don't forget to share it among all your friends. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।